वेलकम टू द बैंकर्स गेट। स्वागत है आप सभी का। दिस सेशन इज ऑल अबाउट एसबीआई सीबीओ's प्रीवियस ईयर पेपर फॉर द सब्जेक्ट बैंकिंग नॉलेज व्हिच वाज बीइंग कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। लास्ट ईयर का पेपर है। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच वर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन। इससे डेफिनेटली आप लोगों का हेल्प ये होगा दैट आपको एग्जैक्ट एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि आपको अभी बचे हुए टाइम में प्रिपरेशन करनी कैसे, क्योंकि आपको जब तक सिलेबस पार्ट क्लियर नहीं रहेगा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको स्टडी किस डायरेक्शन में करना है। इफ यू वांट कि अदर सब्जेक्ट्स का भी प्रीवियस ईयर पेपर वी शुड अपलोड ऑन यूट्यूब, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा एंड वी विल अपलोड द सेम अगेन। अनदर गुड टू नो इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द एसबीआई सीबीओ एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बिकॉज होता क्या है, अदर इंस्टीट्यूशंस आर जस्ट मिसगाइडिंग यू अबाउट द सिलेबस पैटर्न बिकॉज द लैक ऑफ देयर अवेयरनेस अबाउट द एग्जाम। एग्जैक्टली द मेन पॉइंट यही है कि उनका अवेयरनेस नहीं है अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड दे आर मिसगाइडिंग कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कुछ बोलेंगे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस करना है, कुछ बोलेंगे रीजनिंग करना है। बट रीजनिंग में दे आर गाइडिंग कि आप पजल्स करो, आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करो। दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। आपको ये चीज नोट डाउन कर लेनी है। इफ यू आर वाचिंग दिस सेशन तो ये 4 क्वेश्चन के पैटर्न आप नोट डाउन करते चलो। इसके अलावा यू विल नॉट सी एनी अदर क्वेश्चन इन योर एग्जाम। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में खाली ये 4 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा यू शुड नॉट डू एनीथिंग एल्स। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी, तो आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मशीन इनपुट आउटपुट, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, इसके अलावा कुछ भी नॉनसेंस सुनने का जरूरत नहीं है बिकॉज दे हैव लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न। द फैक्ट इज दिस। ठीक है, तो आप जो भी ये सेशन देख रहे हो ये नोट डाउन कर लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। एंड जस्ट क्विकली बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम लोग कोर्स का डिटेल्स देख लेते हैं। दोज हु वांट टू एनरोल इन द कोर्स, सीबीओ 30 कूपन कोड लगाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। फीचर्स इसके रिकॉर्डेड और लाइव दोनों अवेलेबल है। लाइव से आपका डे टू डे प्रैक्टिस रहेगा। रियल एग्जाम कंटेंट है। कंटेंट इज वेरी मच एज पर द एग्जामिनेशन। आपको इसके अलावा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। रिवीजन पर हमारा स्पेशल फोकस रहता है। जितना भी आप पढ़ें वो मेक श्योर करते हैं हम लोग कि आपका रिवीजन हो जाए। इनफैक्ट हम लोग मेक श्योर करते हैं कि सेशन के साथ में ही आप लोग रिवीजन करते चले, आपको अलग से टाइम ना निकालना पड़े। प्रैक्टिस मॉक्स भी अवेलेबल है एज पर द एग्जाम पैटर्न। पूरा एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला था, फॉलोइंग द रिसेंट आरबीआई अपडेट व्हाट इज द रिवाइज्ड लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स एक्सटेंडेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर डीएवाई एनएआरएलएम। कितना लिमिट था? पहले ये 10 लाख था और इसका करेक्ट आंसर हो गया था 20 लाख बाद में। तो ये अपडेट था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई गेस ये पुराना सर्कुलर था, लास्ट ईयर का नहीं था, उससे भी पुराना सर्कुलर था। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, व्हाट आर द रिवाइज्ड क्राइटेरिया। अभी हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, डिटेल में डिस्कशन क्लासेस में करेंगे। अभी आप क्वेश्चन से गो थ्रू कर लो, आपको आइडिया लगेगा कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करना है। What are the revised criteria set by the RBI for RRBs? RRB की बात करी गई थी यहाँ पर, to get approval for offering net banking with transactional facilities। ट्रांजेक्शन हो सके नेट बैंकिंग फैसिलिटी, आरआरबी के लिए क्या लिमिट सेट करा गया था? इसका करेक्ट आंसर है नेट वर्थ 50 करोड़ एंड नेट एनपीए उनका एक्सीड नहीं करना चाहिए 5% से। जितना भी है 5% से नेट एनपीए एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको देखो, इसलिए वी आर सजेस्टिंग कि आप टॉपिक बाय टॉपिक करो। टॉपिक बाय टॉपिक करोगे इंटरव्यू में भी हेल्प रहेगा। टॉपिक बाय टॉपिक करो, टॉपिक बाय टॉपिक लाइव क्लासेस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन इंडिविजुअल चेंजेस देयर एड्रेस, हाउ लॉन्ग आफ्टर द चेंज इज द केवाईसी वर्चुअल नो योर कस्टमर प्रोसेस रिक्वायर्ड टू बी डन अगेन। इसका करेक्ट आंसर है 2 मंथ्स। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ये आरबीआई सर्कुलर्स ही है काइंड ऑफ। आप मार्क करते चलिए आरबीआई सर्कुलर्स के कितने क्वेश्चन आए थे आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द कोविड-19 फ्रेमवर्क, ये तो इजी क्वेश्चन था, फॉर क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज, व्हाट वाज द मॉरेटोरियम पीरियड प्रोवाइडेड फॉर रिपेमेंट ऑफ एमएसएमई लोन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेट्स? इसका करेक्ट आंसर था 6 मंथ्स। ठीक है, एमएसएमई के लिए जो मॉरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड करा गया था 6 मंथ्स था। एक्सटेंड आई मीन प्रोवाइड करा गया था। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाउ मेनी फ्री ट्रांस एटीएम विड्रॉल are typically allowed for bank customers at their own banks?
सपोज HDFC बैंक का कस्टमर है, HDFC बैंक में कितना फ्री विड्रॉल कर सकता है, आई मीन फ्री ट्रांजेक्शन कर सकता है एटीएम पर, तो इसका करेक्ट आंसर है 5। आई होप आप लोगों में से बहुत से कैंडिडेट्स को ये पता होगा एंड कई कैंडिडेट्स ने इसको सही करा भी होगा। What is the maximum period within which banks are required by the Reserve Bank of India to reimburse the amount wrongfully debited in the case of ATM transaction failure? एटीएम ट्रांजेक्शन अगर फेल होता है तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? वैसे तो 3 वर्किंग डेज में रिफंड हो जाता है, 3 वर्किंग डेज में रिफंड हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो आरबीआई ने परमिट कर रखा है दैट इज 12 डेज। करेक्ट आंसर इसका 12 डेज है। एटीएम के ऊपर बहुत क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, एटीएम के ऊपर ब्रीफ में करना है, फॉरेक्स के ऊपर भी करना है, एनआरआई बैंकिंग के ऊपर भी करना है। ये सब क्लासेस हम सेपरेट लेंगे। अभी आरबीआई सर्कुलर्स कंप्लीट कर रहे हैं, लाइव क्लासेस कल से स्टार्ट हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कीजिए इसको अगर आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ना है पूरा एज पर द रियल एग्जाम पैटर्न। ठीक है, व्हाट आर द मैक्सिमम स्पेसिफाइड लिमिट्स फॉर अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस। पीपीआई के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, इस बार देखो पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आएंगे क्योंकि इसके ऊपर सर्कुलर्स ज्यादा है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के ऊपर भी आएंगे क्वेश्चन इस बार। आपको या तो बैंकिंग नॉलेज में देखने को मिलेगा या फिर बैंकिंग अवेयरनेस में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जो कि करंट अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये 40 मार्क्स का अलग आता है, ये 30 मार्क्स का अलग आएगा। इसके अंदर 10 to 15 मार्क्स का बैंकिंग अवेयरनेस आएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? सो इसका करेक्ट आंसर था 10,000 एट एनी पॉइंट, 10,000 पर मंथ। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे, रीजन बीइंग आपको जस्ट गो थ्रू करना अबाउट द एग्जाम पैटर्न। जब डिटेल में क्लासेस चलेगी तब आपका डिस्कशन उसमें प्रॉपर्ली होगा। विद इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फ्रेमवर्क इन एग्रीकल्चर, what is the maximum loan amount allowed for ancillary activities, especially aiding cooperative societies of farmers in disposing of their produce? कितना अमाउंट था? इसका करेक्ट आंसर है 5 करोड़। ठीक है, नाउ ये एक बेसिक पार्ट था, ये है काइंड ऑफ आपका हिस्ट्री पार्ट है। ठीक है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड पार्टी सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक्स? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को पता होगा आई गेस ये चीजें। तो इसका करेक्ट आंसर है एंसिलरी सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ये तीनों। लास्ट ईयर एंसिलरी के ऊपर बहुत पार्ट पूछा गया था। ठीक है, एंसिलरी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। चलो, व्हाट डज आईबीएफसी स्टैंड फॉर? इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर। इस टाइप का फुल फॉर्म पूछा गया था। जनरली इनका पैटर्न रहता है, देखो एग्जाम में एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता था एक एक्रोनिम पूछेगा, इस टाइप से आपसे चीजें पूछेगा, एक डेट से रिलेटेड पूछेगा कि एक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है तो कब से अब इसका अमेंडमेंट होना है, मतलब एक्सटेंडेड डेडलाइन क्या है टू मीट द क्राइटेरिया सेट बाय द आरबीआई। इस टाइप की डेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एक दो, कुछ अमाउंट के ऊपर आता है, ट्रांजेक्शन लिमिट जो रिवाइज होती है। ठीक है, बाकी जो स्टैटिक पार्ट रहता है, स्टैटिक वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस आएंगे। इस बार मुझे लगता है कि लॉकर ऑपरेशन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन द एक्रोनिम फिटर्स, व्हाट डज द फोर्थ ई रिप्रेजेंट? ये वाला जो फोर्थ ई है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नोट डाउन करते चलिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर विल ट्राई कि आपको पीडीएफ शेयर कर पाए। नहीं तो हम इसका एक मेमोरी बेस्ड का मॉक अरेंज करेंगे जो कि फ्री रहेगा आप लोगों के लिए हमारी वेबसाइट पर, बैंकर्स ग्रेड पर। ठीक है, what portion of net demand and time liabilities NDTL can banks utilize as high quality liquid assets under FALLCR to meet the liquidity coverage ratio as per the RBI's revised Basel III liquidity framework? इसका करेक्ट आंसर 18%। ये चीजें उस टाइम सर्कुलर में आई थी, ये भी करंट आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन था। अप्रोक्स 3 मंथ्स पुराना होगा उस टाइम पे, जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर का, अगस्त चल रहा है मतलब अगस्त सितंबर का मंथ का होगा ये लास्ट ईयर में। स्टार्टिंग फ्रॉम विच स्पेसिफाइड डेट फॉलोइंग सेसेशन ऑफ कार्ड स्टोरेज? देखो लास्ट ईयर क्या टोकनाइजेशन के ऊपर बहुत चीजें चल रही थी, है ना, कि अब कार्ड ऑन फाइल्स वाला डेटा स्टोर नहीं कर सकते, मतलब उसका कार्ड नंबर स्टोर नहीं कर सकते, ऐसा वाला पार्ट चल रहा था। बहुत सारी चीजें चल रही थी कि वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो सीमलेस पेमेंट विदाउट द री एंटरिंग कार्ड इंफॉर्मेशन हो सके। टोकनाइजेशन के ऊपर थोड़ा प्रेशर चल रहा था, है ना। तो इसका लास्ट डेट तो 1 अक्टूबर 2022 था आई गेस, हाँ 22 था। लेकिन देखो ये टोकनाइजेशन वाज इन न्यूज,
उस टाइम पे इसके ऊपर सर्कुलर्स बहुत आ रहे थे। सेम पेमेंट एग्रीगेटर्स के ऊपर अभी बहुत आ रहे हैं, अकाउंट एग्रीगेटर के ऊपर बहुत आ रहे हैं, तो इनके ऊपर ध्यान देना है। और सीबीडीसी के ऊपर भी बहुत आ रहे हैं। सीबीडीसी ये सब चीजें अच्छे से करो, इन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी चीजें, जो चीज न्यूज में चल रही है उनके ऊपर पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन मिस हो। क्लियर है? एक गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर आता है जो आप डे टू डे ट्रांजेक्शन बेस्ड करते हो, या फिर उनमें कुछ रिसेंट चेंजेस होते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड पर ट्रांजेक्शन फॉर रेमिटेंस टू नेपाल? हाँ, रेमिटेंस के ऊपर भी क्वेश्चन 2-3 साल से देखने को मिल रहा है। तो रेमिटेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आपको करना है। नेपाल के ऊपर ही आ रहा है अक्सर क्वेश्चन। तो रिसाइडिंग बेनिफिशियरीज फॉर वॉक इन और नॉन वॉक इन कस्टमर्स, इसका करेक्ट आंसर है 50,000 पर ट्रांजेक्शन अलाउड है ना। व्हाट चेंज, देखो एक गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसी टाइप से प्रिपरेशन करो, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक करो, रादर देन कि हमको 2 साल का आरबीआई सर्कुलर करना है। इससे कुछ नहीं होना है। स्टैटिक पार्ट चेंजेस होता है, ये कोई सर्कुलर में नहीं आएगा। ये नेशनल पेमेंट स्कीम का पार्ट था, ये सर्कुलर में जरूरी नहीं है कि आया हो, ठीक है। व्हाट चेंज हैज बीन मेड इन द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग द नेशनल पेमेंट पेंशन स्कीम? ये स्कीम है, सिस्टम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ द पेंशन फंड, ये पेंशन फंड की गाइडलाइंस है, ना कि आरबीआई सर्कुलर्स की। तो इसमें 65 टू 70 ईयर्स इंक्रीज कर दी गई थी एज लिमिट को। इट वाज बीइंग रिवाइज्ड, ठीक है। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर बैंक रीलोकेशन, अगर बैंक रीलोकेट करता है तो उसको कितने महीने पहले अपना नोटिस देना पड़ेगा कस्टमर को? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 डेज, ठीक है। इस टाइप के प्रैक्टिकल बैंकिंग के क्वेश्चंस थे, इससे आपका समझ में आता है बैंक को लेकर कितना अपडेटेड हो, मतलब आपको कितना पता है बैंक के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। ये आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड नहीं था, ये था बैंक गाइडलाइंस के ऊपर। आरबीआई सर्कुलर में मेंशन रहती है चीजें, लेकिन लेटेस्ट मंथ से रिलेटेड नहीं था। एज पर द गाइडलाइंस, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ इशू एंड डिनोमिनेशंस फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख। सीडी के ऊपर भी जनरली क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है एग्जाम में। What is the maximum permissible additional interest that a bank may offer on deposits for its staff? स्टाफ लोन के ऊपर था, कितना एडिशनल इंटरेस्ट उनको बैंक एफडी के ऊपर, टीडी के ऊपर, टर्म डिपॉजिट के ऊपर दे सकता है? तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा, इसका 1% है। ये आरबीआई सर्कुलर का ही पार्ट है, लेकिन ये पुराने पार्ट है। ऑलराइट, ये पुराने पार्ट है, ये स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट हो गया, स्टैटिक अवेयरनेस का पार्ट हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाउ इज द वैल्यू ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स? यार सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, इसको डिटेल में करके जाना आप एग्जाम में। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर 2 साल से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक रेमिटेंस के ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं, रेमिटेंस स्कीम्स अच्छे से करके जाना। हाउ इज द वैल्यू ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स डिटरमाइंड? तो इसका करेक्ट आंसर है लिंक्ड टू द करंट प्राइस ऑफ गोल्ड। देखो अभी हम आंसर्स को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, क्योंकि हर टॉपिक वास्ट है और जरूरी नहीं है जो टॉपिक अभी पूछा गया है उसका कुछ रेलेवेंस है इस साल। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग इट, और इसको रादर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, लाइव क्लासेस हम लोग 9 PM पर कंडक्ट करते हैं। मॉर्निंग में भी स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में भी कैंडिडेट्स स्टार्ट कर पाए। जो नहीं देख पाते वो रिकॉर्डेड वे में देखेंगे, रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड पूरा डेटा अवेलेबल है, वहां पर जाकर रिकॉर्डेड भी चेक कर सकते हैं। लेकिन लाइव रिकमेंडेड है, लाइव से क्या होगा, आपका डे टू डे इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में आपको नहीं पता होगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया रहेगा पूरा डिटेल में कि आपको 9 PM पर इतना 1 घंटा क्लास देखना है, तो कंप्लीट आपका सेशन हो गया, तो आपको रिविजन करना है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द कोविड-19 आउटब्रेक, व्हाट इज द एक्सटेंडेड डेडलाइन? अच्छा, ये डेडलाइन के ऊपर पूछा था कि फेज 3 डेडलाइन को एक्सटेंड करके कितना करा था एलईआई सिस्टम के लिए, ठीक है, जिसका 200 करोड़ के ऊपर था। इसका करेक्ट आंसर आई गेस 31 मार्च होगा। तो ये पुराना डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसबीआई सीबीओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स का मेमोरी बेस्ड पेपर चाहिए, एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड पेपर चाहिए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको अदर सब्जेक्ट्स का भी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।